इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे आज का जो मार्केट में मूव आया है बिकॉज ऑफ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ है यहाँ पे, और दोनों कह सकते हैं काफ़ी हैवी वेट स्टॉक हैं। तो यहाँ पे नए टारगेट निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या खुल रहे हैं और कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि ये जो मेगा मर्जर अनाउंस हुआ है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, जिसकी वजह से यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से जो तेज़ी है और एक्सटेंड होगी या फिर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा? ठीक है, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले मार्केट एट 11 की बात कर लेते हैं। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि कुछ भी हो जाए, चाहे आप बाय करो या ना करो, शॉर्ट मत करना। शॉर्ट क्यों नहीं करना, उसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बताया था। बिकॉज शॉर्ट की वजह ये जो तेज़ी हुई है ना, आप देखो यहाँ से निफ्टी सीधा सीधा आपका 17,600 से ऑलमोस्ट 18,100 आ गया। इसमें क्या है, बहुत कॉल राइटर फंसे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर फंसे हैं। अब वो जो कॉल राइटर्स होंगे, हर डिप के साथ उनमें क्या होगा, वो अपनी पोजीशन को हल्की करेंगे। हर डिप के साथ यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होंगे। तो फिर क्या होगा, शॉर्ट कवर होंगे तो मार्केट में बाउंस आएगा, तो आप उस बाउंस में फंस सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप शॉर्ट मत करो। भले निफ्टी यहाँ से देखो 18,080 से यहाँ से गिर के अराउंड 17,900 तक आ गया था, लेकिन इमीडिएटली रिकवरी देखने को मिल गई और ऑलमोस्ट कहाँ पहुँच गया, जहाँ से ये गिरा था। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट बना लिया होगा गलती से, ये सोच के कि ये नीचे आ जाएगा और ये गैप फिल कर देगा, ये लो हो जाएगा, तो वो दोबारा से फंस गया। अब क्या होगा, सुबह ये जैसे ही ये स्विंग निकलेगा, फिर आपको एक पैनिक बाइंग देखने को मिलेगी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन आपको मार्केट में पॉजिटिव बिहेवियर्स के साथ ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नेगेटिव मत रहिएगा, थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के लिए आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ये ऑलमोस्ट मार्केट डे हाई पे बंद हुआ है, नीचे गया एग्जैक्ट यहाँ पे ये इसने कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि कल के लिए हमारे पास क्या पोजीशन बन रही है। तो सबसे पहली चीज़, हम तेज़ी में ही रहेंगे जब तक निफ्टी 17,900 के नीचे नहीं जाता, तब तक हमें यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ही प्ले करना है। वो कैसे करना है उसको हम समझेंगे। सबसे पहली चीज़, 18,000 की पुट पे आप देख सकते हो 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया है। इसका मतलब क्या है, अभी भी निफ्टी में जगह है 200-300 पॉइंट एक्स्ट्रा चलने की, और हो सकता है इस पैनिक में लाइफ टाइम हाई भी बना दे। ठीक है, तो 18,000 की जो पुट है वहाँ पे 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, कॉल पे 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। लगभग लगभग काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब शॉर्ट कवरिंग जो होगी वो अराउंड होगी 18,200 के ऊपर निकलने पे, क्योंकि फिर 18,000 के ये कॉल राइटर, 18,100 के ये कॉल राइटर और 18,200 के ये कॉल राइटर, ये ट्रैप होंगे और इनकी शॉर्ट कवरिंग फिर 18,300 तक निफ्टी जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, आप फोकस ये करिए कि 18,200 पे क्या पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं। अगर 18,200 पे पुट राइटर्स बढ़ रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपको कि निफ्टी फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। हो सकता है इस वीक में बना दे, हो सकता है नेक्स्ट वीक में बना दे। तो आपको इस पे ध्यान रखना है कि 18,200 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर 18,200 पे पुट राइटर आएंगे तो फिर ये बहुत अच्छी बात है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। फिलहाल 18,000 के नीचे ही हम कुछ नेगेटिव बात करेंगे, 18,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक हम पॉजिटिव ही बात करेंगे। ये चीज़ क्लियरली ऑप्शन चेन में हमें दिख रही है। ठीक है, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और अंडरस्टैंड करते हैं निफ्टी के कि किस तरीके से निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले डे चार्ट दिखते हैं यहाँ पे, और डे चार्ट पे एक अच्छी बुलिश कैंडल है। निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई के पास क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी भी बाइंग और आ सकती है। ठीक है, अब निफ्टी के लिए कौन सा हर्डल है, अब निफ्टी के लिए हर्डल है आपके पास, अगर देखा जाए तो 18,213 और उसके बाद है 18,350। ठीक है ना, ये दो पर्टिकुलर टारगेट है निफ्टी के पास जो कि निफ्टी हिट कर सकता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये इस हाई के ऊपर निकले।
18,090 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, 18,200 हमारा पहला टारगेट होगा, और 200 के ऊपर निकलता है तो 18,351 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। सेल हम कब करेंगे? सेल हम करेंगे इस लेवल के टूटने पे। 17,900 के नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो गैप है 17,700 तक का, ये निफ्टी फिल कर सकता है। बट फिलहाल हम थोड़ा सा इस चैनल में जब तक ट्रेड कर रहे हैं, किस चैनल में, इस चैनल में जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा पॉजिटिव ही काम करेंगे। और अगर 18,100 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की ही यहाँ पे सोचेंगे, और टारगेट हमारा 18,350 का रहेगा। यहाँ पे 350 के ऊपर निकला और क्लोज दिया तो फिर नया लाइफ टाइम हाई बनने का पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बनेंगे निफ्टी के अंदर। और ये जो एक कह सकते हैं एक बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम आया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए, क्योंकि 4% बैंक निफ्टी इंट्राडे में कब भागा था आपको पता है? ऑलमोस्ट बजट के टाइम पे भागा था, जब लास्ट ईयर का बजट आया था तब भागा था। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ मार्केट ऊपर आया है, तो थोड़ा सा आप बाय साइड पे ही यहाँ पे सोचिए। सेल साइड के लिए अभी मत व्यू बनाइए, जब तक एक रेड कैंडल नहीं बन जाती डे चार्ट पे तब तक आपको यहाँ पे सेल के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी के टारगेट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट है, देखो बैंक निफ्टी का निफ्टी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बैंक निफ्टी हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई भी बना दे, समझ रहे हैं आप हैं? क्योंकि निफ्टी से हम सारी चीज़ें मेज़र करते हैं, बट बैंक निफ्टी स्टिल थोड़ा सा जो अंडर परफॉर्म कर रहा था वो इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिखाया है। अब कल क्या है, कल इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट यही है 39,400 का। इसके ऊपर निकलता है 39,400, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि जिसके पार होते हुए सीधा सीधा 39,400 का नेक्स्ट टारगेट आपके लिए बनता है। यानी सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप आज के हाई को क्रॉस कर रहे हो और 39,000 को भी क्रॉस करते हो तो अराउंड 39,400 तक एक बार पैनिक में मॉर्निंग में ही ये जो टारगेट मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये हिट होंगे तो ये मॉर्निंग में ही अगले आधे घंटे में हिट हो जाएंगे। उसके बाद हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, बट शुरू शुरू में ये एक बार पैनिक बाइंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में ही बाइंग थी। ठीक है, आप देख रहे हो मॉर्निंग में ही बाइंग थी 10 बजे तक, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला गया। सेम चीज़ ये मॉर्निंग में बाइंग हो सकती है और उसके बाद मार्केट साइडवेज जा सकता है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अगर किसी को बाइंग करनी है तो वो वेट करे इस लेवल का ब्रेक होने का। 39,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो फिर आपके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 40,000, और 40,000 के बाद आपके लिए लाइफ टाइम हाई आपका नया टारगेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स में पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, तो फिर जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिवली बिहेव करेगा यहाँ पे, ये चीज़ समझ लीजिए। और हमें प्राइस से के साथ कामकाज करना है। ठीक है, अगर ये ऊपर निकलता है 38,800 के हम बाय करेंगे। ठीक है, 38,100 38,100 के नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे, और 38,800 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। इस चैनल के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक बार आप बाय करिए, एक लॉट बाय कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 39,000 की कॉल ले लीजिएगा, अराउंड 4-5 हज़ार रुपये की मिलेगी। अगर मोमेंटम बन गया यहाँ पे 500-600 पॉइंट का एक्स्ट्रा, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट आपको बना के दे सकती है, तो उस पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा कामकाज कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में, और अराउंड देखें तो डाउ जोन्स करीब फ्लैट ही है, नैस्डैक करीब 50 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है, डैक्स कैक फिर से भी फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं। तो कहीं कोई ऐसा नेगेटिव माहौल नहीं है बहुत बड़ा, तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसका इफ़ेक्ट हमारे मार्केट पर डेफिनेटली पड़ेगा, और हमारा मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मेजर इंडेक्सेस में मैं एक बार यहाँ पे विक्स देख लेता हूँ। इंडिया विक्स अराउंड 2.5% आज भी गिरा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में और तेज़ी आ सकती है। ठीक है, तो इन सब पॉइंटों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट टारगेट ध्यान में रखिएगा जो कि आपके काम आ सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।